स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद नौबत आई नेपाल की। नेपाल में क्या हुआ, फिर श्रीलंका आपने सभी ने देखा, उसके बाद मालदीव और अब बारी थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। लोग उनके घर में घुस गए, तमाम सामान लूट लिया और फिलहाल वो हिंदुस्तान में हैं। उन्होंने भारत में आके शरण ली। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक एक करके सारे देश देख किस तरह से हमारे पड़ोसी देशों में विद्रोह हो रहा है और सरकारें गिरती जा रही हैं। क्या ये चीन का रचा चक्रव्यूह है? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बांग्लादेश की हिंसा में चीन का नाम निकलकर सामने आ रहा है। बांग्लादेश के साथ साथ भारत और उसके सभी पड़ोसी देशों के लिए ये खतरनाक बात है। क्या बांग्लादेश में भी चीन ने एक चक्रव्यूह रचा और अपने मकसद में वो कामयाब हुआ? दरअसल भारत तेजी से दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार होता जा रहा है, चाहे वो सैन्य शक्ति का मामला हो या आर्थिक तौर पर संपन्न का मामला हो। अमेरिका और यूरोप अब चाइना में निवेश नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद अमेरिका और यूरोप ने वहां निवेश कम कर दिया है। यहां तक कि चाइना में जो इन लोगों ने निवेश किया था वो निवेश भी अब भारत और इन तमाम मुल्कों में आने लगा है, क्योंकि यहां पर लेबर सस्ती है, यानी कि माल को और बेहतर ढंग से और सस्ता बनाया जा सकता है। और इससे चीन को आर्थिक तौर पर झटका लगा है। कोरोना के बाद से अब तक चीन की अर्थव्यवस्था संभल नहीं सकी है, लिहाजा चीन भारत से चिढ़ा बैठा है। भारत और चाइना सीमा पर लगातार तनाव रहता है, जिससे चाइना लगातार परेशान करता रहता है। और फिलहाल चाइना के अमेरिका, रूस और यूरोप से संबंध अच्छे नहीं हैं। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, इसमें चाइना का हाथ बताया जाता है। दरअसल चीन भारत के चारों तरफ जो मुल्क है उनमें अशांति फैलाता रहता है और सरकारें गिराता रहता है। दरअसल वो भारत के खिलाफ एक चक्रव्यूह रच रहा है। दरअसल काफी समय से बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार थी जो अपने लोगों के लिए काम करती थी और स्वतंत्र फैसले लेती थी, यानी कि किसी के दबाव में सरकार नहीं चल रही थी, यानी कि उस पे किसी और का रिमोट, किसी और का कंट्रोल नहीं था। बांग्लादेश सरकार के भारत से बहुत अच्छे संबंध थे, साथ ही वो अमेरिका और यूरोप से भी संबंध मैनेज करते रहते थे। मतलब साफ है कि शेख हसीना सरकार एक कठपुतली सरकार नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र फैसले लेने वाली सरकार थी। उनका साफ मैसेज था कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे। मगर चीन बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार चाहता है जो फैसले तो ले, लेकिन हमारे मुताबिक ले, हमारे हित के मुताबिक ले। मतलब आंदोलन तो था आरक्षण को लेकर, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने इसमें मदाखलत करके सत्ता का खेल कर दिया। और अब रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि बांग्लादेश की सत्ता गिराने में पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। दरअसल चीन बांग्लादेश में कठपुतली सरकार चाहता है जो हमारे इशारे पर काम करे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको नेपाल की मिसाल देता हूँ। पिछली ओली सरकार जो नेपाल में थी, इतने खराब रिश्ते भारत और नेपाल के कभी नहीं हुए कि जो पिछली बार हुए, यानी कि पिछली बार नेपाल भी भारत को आंखें दिखा रहा था, जबकि भारत हमेशा से नेपाल के हक में काम करता रहता है। हजारों के लाखों नेपाली इस देश में काम करते हैं जो कि बिना वीजा आ जा सकते हैं। ऐसी सुविधा शायद कहीं उनको नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत और नेपाल के नागरिकों में भी आपसी रंजिशें बढ़ गई थी। नेपाल में दोबारा चुनाव हुए, वहां पर फिर दोबारा ओली प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब वो सरकार इतनी मजबूत नहीं है, यानी कि उनकी सीटें कम हैं। दरअसल चाइना ये चाहता है कि नेपाल को अपने फेवर में कर ले, अपने हक में कर ले, अपने मतलब की सरकार बना रहे, जिससे भारत पे यहाँ बैठ के कंट्रोल किया जा सके। लेकिन नेपाल में सरकार को ये समझ आ गया कि अगर हम इसी तरह चाइना का हित साधते रहे और भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ चाइना का कब्जा होगा और चाइना हम सबके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है पड़ोसी देश श्रीलंका का। आपको श्रीलंका का वाकया याद होगा। गोटबाया राजपक्षे की सरकार थी। चाइना ने श्रीलंका की जमीन पर कब्जा कर लिया। दरअसल कर्ज के जाल में श्रीलंका को चाइना ने ऐसा फंसाया कि वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा कर गिर गई और उनके खिलाफ आंदोलन हुआ और वहां से राजपक्षे सरकार को भागना पड़ा। श्रीलंका की जनता समझदार थी, लिहाजा उनको ये समझ आ गया कि ये सब कुछ चाइना का करा धरा है। लिहाजा दूसरी सरकार बनी और उसने चाइना से दूरी बना ली और भारत के रिश्ते एक बार फिर चाइना से बेहतर हो गए। श्रीलंका सरकार ने भारत के खिलाफ कई फैसले लिए थे, लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो भारत ही हमदर्द बनकर सामने आया, यानी कि भारत ने ही उसकी मदद की।
और आज श्रीलंका और भारत के रिश्ते बेहतर हैं। दूसरा देश है पड़ोस में भूटान। भूटान और भारत के संबंध हमेशा से ऐतिहासिक रहे, यहाँ तक कि भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाती है। चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद है। चीन की नजर भूटान की जमीन पर है, लिहाजा चाइना भारत के रहते भूटान पर कब्जा नहीं कर सकता, लिहाजा उसने भूटान पर डोरे डालना शुरू कर दिए। सीमा विवाद के नाम पर अलग अलग तरह से भूटान को उसने लालच देना शुरू कर दिया। इसी तरह भूटान भी एक बार चाइना के कर्ज के जाल में फंस गया, लेकिन भारत के रहते चाइना भूटान पर कब्जा नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल चाइना की कोशिशें जारी रहती हैं। कहते हैं मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू की वहां पर सरकार है। मुइज्जू सरकार ने कि मालदीव के रिश्ते हमेशा से भारत से बहुत अच्छे रहे। मालदीव भारत के लिए हमेशा से टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। बहुत सारी सुविधाएं भारत मालदीव को देता है और मालदीव के हमारे से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। द्वीप में हमेशा से शांति थी और मालदीव प्रगति कर रहा था, मालदीव तरक्की कर रहा था। लेकिन किसी तरह से उस सरकार को चाइना ने अपने जाल में फंसाया और वहां पे मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बना दी। कहा जाता है कि सरकार चाइना की सरकार है। मुइज्जू सरकार कई बार भारत के खिलाफ जहर उगल चुकी है। पिछली बार मालदीव का हिंदुस्तान में बाइकाट भी किया गया था, लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था। मालदीव की अर्थव्यवस्था फिलहाल चरमराई हुई है और इस चरमराती अर्थव्यवस्था में चाइना ने उसे कर्ज के जाल में फंसा लिया है और मालदीव की जमीन पर वो कब्जा कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले कल में चाइना का कब्जा मालदीव पर हो जाए। आइए बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को देश तक छोड़ना पड़ा। कई बार पाकिस्तान में अच्छी सरकारें भी आई, लेकिन जब से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है वहां कुछ नेता ऐसे हैं जिनके दिमाग में भारत के प्रति नफरत है। चाइना उससे भड़काता और सुलगाता रहता है और उसे अपने लिए इस्तेमाल करता है। भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर काम करता रहा और आगे बढ़ता रहा। स्थिति ये हुई कि पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठ गया। पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो भी जंग हुई है चाइना उनके साथ खड़ा दिखा। पहले अमेरिका भी पाकिस्तान की मदद करता था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने चाइना को चुना है अमेरिका ने भी साथ पाकिस्तान का छोड़ दिया है और इसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान आज कर्ज में डूबा हुआ है। हालत यह है कि पाकिस्तान IMF से कर्ज मांगता रहता है, वो भी चाइना का ब्याज चुकाने के लिए, यानी कि चाइना ने इतना कर्जा दे दिया है कि पाकिस्तान उसका ब्याज देने में भी असमर्थ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जनता सरकार पर ये इल्जाम लगाती है कि पाकिस्तानी सरकार ने अपने संसाधन और अपनी सरकार को चाइना के पास गिरवी रख दिया है। चीन पहले ही पाकिस्तान से अपने हिस्से वाला कश्मीर ले चुका है और अब उसकी नजर बलूचिस्तान पर है। वीडियो के जरिए आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से चाइना हमारे तमाम पड़ोसी देशों को प्रताड़ित करता रहता है और वहाँ सरकारों में हस्तक्षेप करता है और वो चाहता है कि यहाँ पर जो सरकारें बने वो हमारे मतलब की सरकारें हों, हमारा काम करती रहें, हमारे हित के लिए काम करें। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बांग्लादेश में। इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।